हे गाइस, वेलकम टू एडुपोरियम क्लासेस। एडुपोरियम क्लासेस में आज की हमारी क्लास ग्रामर के ऊपर है। ग्रामर में कौन सा टॉपिक? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे और वीडियो के एंड में हमने एक एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करी है। डोंट फॉरगेट टू अटेम्प्ट इट एंड रिप्लाई इन द कॉमेंट सेक्शन। इससे मैं ये जान सकती हूँ कि मैं आपके साथ कितने बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो में। हमारे सामने 4 सेंटेंसेस आपको नजर आ रहे हैं। I write a letter, he sings a song, a letter is written by me, a song is sung by him। चारों सेंटेंसेस में क्या अंतर नजर आ रहा है आपको? अगर हम ऊपर वाले 2 सेंटेंसेस को ध्यान से देखें तो हमारा फोकस I और he के ऊपर ज़्यादा लग रहा है। जैसे कि मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं, मैंने ये लेटर लिखा। किसने लिखा? मैंने लिखा। उसने ये गाना गाया। किसने गाया? उसने गाया। तो ज़्यादा फोकस हमें ना डूअर के ऊपर दिखाई दे रहा है। हु इज़ अ डूअर? द पर्सन हु डज एन एक्शन इज कॉल्ड अ डूअर। हिंदी में हम इसे कर्ता के नाम से जानते हैं। नीचे वाले 2 सेंटेंसेस में अ लेटर इज रिटन बाय मी, अ सॉन्ग इज संग बाय हिम। ज़्यादा फोकस किस बात पे दिखाई दे रहा है? ऐसे कि लेटर लिखा गया है। किसने लिखा है? वो प्रायोरिटी हमारी बाद में आ रही है कि वो लेटर मैंने लिखा। ये गाना, एक गाना गाया गया है। किसने गाया है? अगेन वो प्रायोरिटी हमारी पीछे शिफ्ट हो गई है। तो मेन फोकस है हमारा एक्शन के ऊपर रादर देन डूअर के ऊपर। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस होता है एक्टिव और पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में जो हमेशा फोकस रहेगा वो डूअर के ऊपर है और पैसिव वॉइस में एक्शन वो ही होगा, लेकिन अब की बार फोकस हमारा एक्शन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। पैसिव वॉइस का यूज़ हम सिर्फ और सिर्फ तब करते हैं when we want to focus more on the action rather than on the doer. So this is the basic fundamental difference between active and passive voice. Now if we want to convert active voice into passive voice, there are certain grammatical rules. As we all know, grammar also works on rules just like maths or physics. और वो rules क्या हैं? आइए देखते हैं। Moving on to the rules while changing active voice to the passive voice, हमारा रूल नंबर 1 कुछ ऐसा कहता है, change the subject and the object places। अब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते क्या हैं? अगर हम किसी भी सेंटेंस को देखेंगे तो हमको सेंटेंस को पढ़ने में कुछ ऐसा नज़र आएगा, सब्जेक्ट इज़ दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन वो एक्शन कर रहा है या किसके कारण वो एक्शन हो रहा है। ऑब्जेक्ट उस सेंटेंस में वो पार्ट होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि किस चीज़ के ऊपर, किस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो एक्शन किया जा रहा है। अगर एक छोटा सा एग्जांपल लें, आई राइट अ लेटर। इस सेंटेंस में जो हमारा आई है ये हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि हमें ये आई ये बता रहा है कि ये इस एक्शन को करने वाला है या कर रहा है। लेटर की अगर हम बात देखें तो ये हमारा इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये पता चल रहा है कि क्या लिखा जा रहा है? लेटर लिखा जा रहा है। तो आई मिलेगा हमें वो जवाब कि हमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, और लेटर हमारा ऑब्जेक्ट होगा जिसके ऊपर एक्शन किया जा रहा है। तो ये होती है, ये तो है हमारी एक्टिव वॉइस। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमारा रूल कुछ ऐसा कहता है कि ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट। किस तरह से? कुछ ऐसे, अ लेटर इज रिटन बाय मी। देखिए अब यहाँ पे लेटर शिफ्ट हो गया सब्जेक्ट की प्लेस पे, आई शिफ्ट हो गया है पीछे ऑब्जेक्ट की प्लेस पे। इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो कैसा लगेगा? अ लेटर मतलब मेन फोकस क्या है? क्या लिखा जा रहा है? अ लेटर। इससे हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता चल गया। A letter is written by me। कौन लिख रहा है या वो एक्शन किस कारण से हो रहा है? By me। तो यहाँ पे हमने अपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेसेस शिफ्ट कर दी। ये था हमारा रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 हमें ये बताता है, अवॉइड यूज ऑफ सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। अब बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे पैसिव वॉइस में चेंज करते टाइम आपने ये जो सब्जेक्ट को चेंज किया है, आई को आप मी की जगह लेके आए हैं, आप इस पार्ट को अवॉइड कर सकते हैं। कैसे? द स्वीपर्स क्लीन द स्ट्रीट्स। सब्जेक्ट क्या है हमारा? स्वीपर्स, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? स्ट्रीट्स।
क्योंकि इस एक्शन में हमें ये पता चल रहा है कौन एक्शन कर रहा है, द स्वीपर्स सब्जेक्ट, किस चीज पे एक्शन हो रहा है, क्या सफाई की जा रही है किस चीज की, स्ट्रीट्स, सो दिस इज योर ऑब्जेक्ट। जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, द स्ट्रीट्स आर क्लीन्ड एवरी डे बाय द स्वीपर्स, एक्चुअल में ये सेंटेंस आपके दिमाग में आएगा, बट हम इस सेंटेंसेस में ये बाय द स्वीपर्स अवॉइड कर सकते हैं। क्यों अवॉइड कर सकते हैं? क्योंकि कुछ एक्शंस इम्प्लाइड होते हैं कि स्ट्रीट्स की सफाई स्वीपर्स ही करेंगे। तो इस तरह के केसेस में आप अपने सब्जेक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू रूल नंबर 3, सो मूविंग ऑन टू द गोल्डन रूल नंबर 3, जो हमें कुछ बाय मंत्रा के नाम से हम जानते हैं। देखिए, ये बाय वो वर्ड है जो जब भी आप एक्टिव से पैसिव वॉइस की तरफ मूव करेंगे ना, तो आपको ऑलमोस्ट 100 में से 90% सिचुएशंस में ये बाय वर्ड लगा हुआ दिखाई देगा। इस बाय के बिना हमारी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में चेंज होनी बहुत डिफ़िकल्ट होती है। तो ये बाय क्या बताता है? अगर हम एक सेंटेंस देखें, ही सिंग्स अ सॉन्ग, देखने में अब तक आप समझ गए होंगे कि ये एक्टिव वॉइस है। अब तक आपको इतनी बात समझ आ जानी चाहिए। सो इसमें हमारा ही सब्जेक्ट है जो ये बता रहा है कि कौन काम कर रहा है। ही सिंग्स अ सॉन्ग, सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है। हमें ये पता चल रहा है कि कुछ गाया जा रहा है। क्या गाया जा रहा है? सॉन्ग गाया जा रहा है। तो जब हम इस एक्टिव वॉइस को अपनी पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ही हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा और सॉन्ग हमारी सब्जेक्ट की जगह पे ले लेगा। दिस इज बाय द रूल नंबर 1। तो अ सॉन्ग इज संग बाय हिम, सॉन्ग सब्जेक्ट, ही ऑब्जेक्ट। लेकिन बीच में अगर हम देखें तो एक एडिशनल वर्ड हमें नज़र आता है। अब तक हमने जितने भी सेंटेंस किए हैं उसमें ये वर्ड होता है बाय। हम इसको अक्सर बाय स्टैंडर के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज दिस इज द ओनली वर्ड विच हेल्प्स अस to convert an active voice into a passive voice. So this is our golden word by. Rule number 4 ये कहता है कि कुछ जगह you can replace this by and you can use with या to। अब ये कैसी situations होती हैं जब आप इस by का use avoid करके with, to या इस तरह के कुछ और words भी use कर सकते हैं। एक example हमारे सामने है, the water fills the tub। हमारे पास जो हमारा वाटर है ये हमारा सब्जेक्ट है, टब हमारा ऑब्जेक्ट है। रूल नंबर 1 हम इनकी जगह रिप्लेस एक दूसरे से करेंगे। द टब इज फिल्ड विद वाटर। उप्स, दिस टाइम द बाय इज नॉट देयर, इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पे हमें विद नजर आया। सो दिस इज, ये उन कुछ केसेस में से है जब हम बाय की जगह विद को यूज कर सकते हैं। एक और कुछ ऐसा एग्जाम्पल जब हम बाय की जगह टू रिप्लेस करेंगे। लेट्स गेस, आई नो हिम, ये हमारी एक्टिव वॉइस है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, ही इज नोन टू मी, यहाँ पे भी हमने बाय की जगह टू को रिप्लेस किया है। सो मूविंग ऑन टू द गोल्डन रूल नंबर 5। सो द रूल नंबर 5 सेज प्रोनाउन रूल। प्रोनाउन रूल हमें ये बताता है कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस की तरफ अपने सेंटेंस को चेंज करते हैं तो जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं जैसे कि आई, मी, ही, शी, यू, इट, ये किस तरीके से चेंज होंगे। तो रूल्स कुछ ऐसे कहते हैं, आई चेंजेस टू मी, वी अस बन जाता है, यू ही रहता है, इट भी इट रहता है, ही हिम बन जाता है और शी हर बन जाता है। लेट्स चेक आउट सम क्विक एग्जांपल्स। शी बाइज अ बुक इज बॉट बाय हर। यहाँ पे देखिए आपका शी हर में कन्वर्ट हो गया और जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया। बुक हमारी ऑब्जेक्ट थी, वो सब्जेक्ट की प्लेस पे आ गई। आई शैल रीड अ न्यूज़पेपर शैल बी रेड बाय मी। सो यहाँ पे आई कन्वर्ट हो गया मी में। सो ये हमारे प्रोनाउन के रूल थे। वांट सम मोर? लेट्स सपोज यू विल गिव अ टेस्ट विल बी गिवन बाय यू। यहाँ पे हमारा यू ही रहा एज पर द प्रोनाउन रूल। Now the rule number 6 says something about the tenses. Let's check out. So the rule number 6 is about the tenses rule. Tenses आपको सबको पता है। आपने अगर हमारी tenses वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर उसको ज़रूर देखना, क्योंकि उससे आपको tenses की complete clarity हो जाती है। और अब हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते टाइम हमारे टेंसेस किस तरीके का रोल प्ले करते हैं। तो देखिए,
सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। जेसिका प्लेज द पियानो, यहाँ पे प्लेज वर्ड हमें ये क्लियरली शो कर रहा है कि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, द पियानो इज प्लेड बाय जेसिका, पियानो हमारा सब्जेक्ट बन गया, जेसिका हमारी ऑब्जेक्ट बन गई। द रूल ऑफ बाय स्टैंडर्ड इज ऑल्सो एप्लीकेबल। और बीच में अगर हम देखें तो प्लेस हमारा चेंज हो गया इज प्लेड में। आप लोगों को एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, पैसिव वॉइस में आप वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, वो लेंगे। तो यहाँ पे हमारा प्लेस चेंज हो जाता है इस प्लेड में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करें, यानी कि एक्शन अभी भी हमारे सामने हो रहा है, जैसे दे आर गिविंग द प्रेजेंट, वो प्रेजेंट्स बांट रहे हैं। तो अगर हम इसको देखें, द प्रेजेंट इज बीइंग गिवन बाय देम, जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया, जो हमारे सब्जेक्ट था वो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, और बाय का रूल भी एप्लीकेबल हो रहा है। अगर वर्ब को देखें, आर गिविंग चेंजेस टू इज बीइंग गिवन, गिवन हमारा पास्ट पार्टिसिपल, द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सिंपल पास्ट की अगर हम बात करें, ही क्लीन्ड द हाउस, उसने घर की सफाई करी थी। पैसिव वॉइस में हमारा हाउस सब्जेक्ट बन जाएगा, ही ऑब्जेक्ट बन के हिम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, बाय भी दिखाई दे रहा है, और जो हमारा क्लीन्ड है वो वॉज क्लीन्ड हो जाएगा। अगेन वॉज के आगे द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट इज हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब जो काम पास्ट में हो रहा था, जैसे रोहित वॉज प्लेइंग द पियानो। अगर हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, द पियानो वॉज बीइंग प्लेड बाय रोहित, पियानो हमारा सब्जेक्ट बन गया, रोहित ऑब्जेक्ट बन गया। और बीच में अगर हम टेंस का चेंज देखें तो वॉज प्लेइंग कन्वर्ट हो जाएगा वॉज बीइंग प्लेड, प्लेड हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि हमें हमेशा यूज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट, कोई काम प्रेजेंट में खत्म हो चुका है, हमें पूरी तरह से वो काम वाइंड अप हो गया है। आई हैव अपलोडेड द वीडियो, मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, इट्स फिनिश्ड। तो अगर हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, द वीडियो हैज़ बीन अपलोडेड बाय मी, वीडियो सब्जेक्ट, आई ऑब्जेक्ट बन के मी में कन्वर्ट हो गया, बाय भी दिखाई दे रहा है, और अब हैव अपलोडेड चेंज हो जाएगा हैज़ बीन अपलोडेड, अपलोडेड अगेन द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट परफेक्ट की अगर हम बात करें, कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में ख़त्म हो चुका था, ही हैड लेफ्ट दैट प्लेस, दैट प्लेस हैड बीन लेफ्ट बाय हिम, प्लेस सब्जेक्ट की जगह, ही ऑब्जेक्ट बन के हिम, बाय भी है। अगर हम हैड लेफ्ट को देखें तो हैड बीन लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मूविंग ऑन टू फ्यूचर टेंस, देखते हैं क्या चेंजेस आएंगे। हेयर कम्स योर सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर, एनी वर्क, एनी एक्शन दैट विल बी डन इन द फ्यूचर, लाइक दे विल पे द टैक्स, वो लोग टैक्स पे करेंगे। जब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, द टैक्स विल बी पेड बाय देम, टैक्स हमारा सब्जेक्ट बन गया, दे हमारे ऑब्जेक्ट बनकर देम में चेंज हो गए, बाय रूल इज एप्लीकेबल, विल पे चेंज हो जाएगा विल बी पेड में, पेड अगेन हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कुछ ऐसा बताता है कि कोई भी ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में हो रहा होगा। मीता विल बी डूइंग टेस्ट टुमारो, यहाँ पे जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, द टेस्ट विल बी बीइंग डन बाय मीता टुमारो, टेस्ट जो हमारा पहले ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट की जगह आ गया, मीता पीछे ऑब्जेक्ट की प्लेस पे चली गई, विल बी डूइंग चेंज हो जाएगा विल बी बीइंग डन में। सो दिस वॉज अबाउट द टेंस चेंजेस रूल, जो हमारे एक्टिव से पैसिव वॉइस में आपको ध्यान रखने हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, हम इस क्लास का लास्ट रूल स्टडी करेंगे, रूल नंबर 7, विच इज द ऑक्सिलरी वर्ब्स रूल। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, स्टे कनेक्टेड। So here comes the last slide of this video and the last rule, which is the auxiliary verb rule. What are auxiliary verbs? Auxiliary verbs वो verbs होते हैं जो एक sentence में main verb के अलावा होते हैं and they help to complete the sentence. Some examples:
can, must, might, should, etc. So जब हम active voice से passive voice की तरफ जाते हैं, how do these auxiliary verbs change? Let's see. She can sell the car can be sold by her. She becomes the object, car becomes the subject, and can changes to can be, just a small modification. He may polish the shoes may be polished by him, again may changes to may be. She would teach us today, we would be taught by her today. She becomes the object, us becomes the subject, and would changes to would be. So I always learn to explain grammar with lots and lots of examples. Let's check out some more. जैसे we must help the poor must be helped by us. You should respect your elders should be respected by you. He might suffer a great loss might be suffered by him. So by the end of this video, I'm expecting कि आपके जितने भी active passive voice के confusions, doubts हैं वो सब sort out हो गए होंगे. Guys, don't forget to attempt the exercise जो हमने video description में mention करी है और आप अपने reply हमें comment section में ज़रूर करें. Stay connected with Eduporium classes for more such amazing stuff and amazing videos. See you soon.